की, भारत माता की। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं। 6 दर्शन, यूं तो वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन भी, पर 6 वैदिक दर्शन है। उसमें सांख्य दर्शन भी है, योग दर्शन भी है और वेदांत दर्शन भी है। पर हम सदा वेदांत दर्शन की बात करते हैं। योग दर्शन द्वारा दृश्य जगत से चित्तवृत्तियों का निरोध करके अपने स्वरूप में व्यक्ति स्थित होता है, पर इससे अद्वैत बोध नहीं होता। अद्वैत बोध के लिए वेदांत दर्शन आवश्यक है। एक बात अक्सर हम कहा करते हैं, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम। यद अज्ञानात, जिसके अज्ञान से द्वैत हुआ है, अर्थात जो द्वैत है, दृष्टा और दृश्य दो, मैं और यह दो, ये दो अज्ञान से पैदा हुए हैं। दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, दो अज्ञान के कारण है। इसलिए यद अज्ञानात अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत हुआ है, यस्मिन् ज्ञाते निवर्तते। ज्ञाते यस्मिन्, जिसके अज्ञान से दो हुए हैं, दो दिख रहे हैं अज्ञान से। भगवान शंकराचार्य या तो माया शब्द का प्रयोग करते हैं या अज्ञान, अर्थात ये द्वैत अज्ञान से हुआ है। जो अभी श्लोक में बोलो, यद अज्ञानात अभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से दो हो गए, अज्ञान से हुए। द्वैत माने दृष्टा और दृश्य दो, मैं और यह दो। ये जो द्वैत है अज्ञान के कारण है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानने से द्वैत निवृत्त हो जाता है, अर्थात मिथ्या हो जाता है। इस अद्वैत दर्शन का प्रचार शायद सैकड़ों वर्षों बाद कोई सरकार की ओर से योजना बनी है, नहीं तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां, सरकारें राजनीति करती हैं, समाज के हित के लिए क्या चाहिए इस पर नहीं सोचती। पर मध्य प्रदेश सरकार ने अद्वैत के प्रचार के लिए यात्राएं भी निकाली और योजना बनी कि ओंकारेश्वर में एक भगवान शंकराचार्य की बड़ी प्रतिमा बने और वहां अध्यात्म के प्रचार का केंद्र बन जाए। अभी ऐसी व्यवस्था छोटी छोटी हैं, जैसे ऋषिकेश में, कैलाश आश्रम में वेदांत पढ़ाते हैं, पर सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो भगवान शंकराचार्य के, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैत का प्रचार केंद्र बने, जहां देश विदेश के भी लोग वहां स्वाध्याय करें, देश के लोग भी स्वाध्याय करें और वहां इसको स्पष्ट समझाने वाले गुरु, टीचर भी रहें।
ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है और उसका काम प्रारंभ किया है। हम शिवराज सिंह को बधाई देते हैं जिन्होंने योजना बनाई और उससे हम 100% हृदय से सहमत हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी जानकारी में ऐसा कोई पार्टी या नेता द्वारा बड़ी योजना बनी जहां स्वाध्याय कराने वाले भी रहेंगे और स्वाध्याय करने वाले भी रहेंगे। कई बार हर जगह योग्य शिक्षक नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते जो इसको स्पष्ट समझा सके। इस बात को जनमानस तक पहुंचे और जनमानस तक भारत तक ही नहीं, विदेश के लोग भी आकर इसका स्वाध्याय करें और उनको भी कोई पढ़ा सके। और कोई ऐसा गुरु जो इंग्लिश में भी समझा सके, संस्कृत में भी समझा सके और हिंदी में भी समझा सके। जैसे मैं हिंदी में समझा सकता हूं पर इंग्लिश में नहीं, इसलिए मैं अमेरिका 16 बार गया, पर विदेशियों को समझाने में कठिनाई होती है। और मैं रूस गया, वहां तो और ज्यादा कठिनाई। इंग्लिश में कोई समझाता है तो मैं बोल तो नहीं सकता पर समझ लेता हूं कि ये सही ट्रांसलेशन किया है या नहीं, कोई चीज छूट तो नहीं गई। पर जब रसियन में ट्रांसलेशन होता है तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मेरा ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं। तो अभिप्राय है ओंकारेश्वर में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी होगी और वहां स्वाध्याय कराने वाले लोग रहेंगे और अनेक भाषाओं के विद्वान रहेंगे, जिससे अन्य दो देश के लोग भी इसको सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन सब कुछ कर ले पर मानव जीवन इसके बिना अधूरा है। पशु का जीवन उतना ही है, खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं, पूरा है। पेड़ पौधों का जीवन फूलते फलते हैं, बूढ़े होके खत्म होते, इतना ही है। उनका कोई पेड़ों का और लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का समाज में सेवा के अतिरिक्त भी, देश को अच्छी दिशा देने के अतिरिक्त भी आध्यात्मिक सत्य को समाज तक पहुंचाना, जिसके लिए अनादिकाल से वेदों ने इस सत्य को प्रचार करने का प्रयास किया है। योग दर्शन सहयोगी है, सांख्य दर्शन सहयोगी है, पर योग दर्शन से अद्वैत सिद्धि नहीं होती। योग दर्शन से दृश्य जगत से चित्त वृत्तियों का निरोध करके स्वरूप में अवस्थान तो हो जाएगा, लेकिन एक अद्वितीय आत्मा ही है, ऐसा बोध योग से नहीं होता। सांख्य के द्वारा अपनी आत्मा का व्यापकता, लेकिन आत्मा अनेक है, एक ही आत्मा है, ये बोध सांख्य दर्शन से नहीं होता। दृश्य विषय से असंगता सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्त होगी, लेकिन अद्वैत सिद्धि नहीं होती। इसलिए भगवान शंकराचार्य का अद्वैतवाद विश्व में पहुंचे और कम से कम हर भारतीयों को पता हो जाए, जिससे द्वैत की आग में जलने वाला मनुष्य शांति पा सके। सारे दुखों का कारण द्वैत है, राग द्वेष का कारण भी द्वैत है। एक एव अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म है, द्वैत का बाद हो जाए। जैसा कि अभी मैंने कहा था, यद अज्ञानात् अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत हो गया। दृष्टा और दृश्य दो, ये अज्ञान से है। जब हम आत्मा को जाने
तो यस्मिन् ज्ञाते निवर्तते, यदि हम आत्मा को ठीक से जाने तो द्वैत निवृत्त हो जाता है। अहम और इदम, मैं और ये, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन, ये द्वैत खत्म हो जाता है। इस अद्वैत के प्रतिपादन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष करके उसमें शिवराज सिंह ने योजना बनाई। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के प्रचार की यात्राएं भी निकाली, जागरण भी करा, उसमें भी हम सम्मिलित रहे। कुछ लोगों को भ्रम है, हम तो ये समझते हैं जो हम लोगों को करना चाहिए था वो मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कई बार हम लोग भगवान शंकराचार्य के पीठों पर बैठे हैं, पर उसके लिए उतना काम नहीं किया। विदेश तो बिल्कुल वंचित है, और कई ग्रंथों में यह भी कह दिया गया है सन्यासी को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो वहां और भी ये अध्यात्म नहीं पहुंचा। परंतु यदि ये केंद्र बन जाएगा, जो बन रहा है, तो अन्य देशों के लोग भी इसको प्राप्त कर सकेंगे और अन्य भाषाओं के मर्मज्ञ, इस सिद्धांत के मर्मज्ञ तथा भाषा के भी जानकार, रशियन के भी हों, इंग्लिश के भी हों, अन्य और भाषाओं के विद्वान हों और इस अध्यात्म को जानते हों जो अद्वैतवाद का प्रचार करें। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता है कि जो हम बताते हैं फिर भी हम रशियन में नहीं बता पाते, हम इंग्लिश में नहीं बता पाते, पर सरकार चाहे तो उनके पास सुविधाएं रहती हैं, इतने विद्वान ले लेंगे। पहले तो विद्वान भी बुलाए जाते थे, ये जनक के प्रसंग में कहा ही जाता है। जनक शास्त्रार्थ करवाते थे और विद्वानों के द्वारा इस सत्य का प्रतिपादन होता था। उन्होंने खुद प्रश्न किया, ये सच है कि वो सच है। इस भ्रम को हटाने के लिए गुरु बुलाए गए, जो न बता पाते थे जेल में डाल दिए गए। जैसे आज भी अयोग्य डॉक्टर हों तो लोग चिल्लाते हैं हमारा लड़का मर गया, ठीक से इलाज नहीं हुआ। तो अभिप्राय है बहुत लोग गलत मजहबों में फंसकर दुखी रहते हैं और समाज में द्वेष फैलाते हैं। ऐसे समय पे सच्चे प्रकाश की आवश्यकता है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कार्य को प्रारंभ किया है और हम चाहते हैं कि बहुत शीघ्र बने और हम वो भी देखें। एक बार मवई में हमने विद्यालय खोलने की योजना बनाई, तो उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर सूरजभान थे, जो अम्बाला के थे। उन्होंने भूमि पूजन किया और ये भी कहा, उन्होंने कहा ज्यादातर भूमि पूजन होता है, सरकारी फंड मिलता नहीं, तो इस विद्यालय बनते नहीं। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि उद्घाटन करने भी मैं आऊं। तो फंड तो हमें मिला नहीं, पर हमारा फंड तो जनता है, जनता के द्वारा लिया और कॉलेज बना दिया और उद्घाटन को सूरजभान को बुला लिया। राज्यपाल उन्होंने उद्घाटन किया, तब हमने कहा हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। तो राज्यपाल ने कहा हमारे पास तो फंड रहता नहीं, 25,000 का चेक दिया, जो लगभग 15 लाख में बना था, वो 25,000 का चेक दिया। अभिप्राय कई काम हो नहीं पाते, सैकड़ों अड़ंगे लग जाते हैं, तो विद्यालय चल रहा है। तो इसी तरह से
अभी शिवराज सिंह हैं, इसलिए जल्दी काम हो जाए। कहीं सरकारें बदलें, कहीं कोई आए, उनकी स्कीमें बदल जाएं। एक बार हमारी जन्मभूमि के पास किसी की सरकार थी, तो नोन नदी पड़ती है, जिसको तैर के हम पढ़ने जाया करते थे। डूबने का खतरा था और छोटा मोटा सामान सिर पे रख लेते थे और एक हाथ से तैर के जाते थे। तो उसमें पुल बनने की योजना बनी, सरकार बदल गई तो पुल बना ही नहीं, 10 वर्ष तक नहीं बना। तो अभिप्राय है, सरकारें बदलती हैं तो कई योजनाएं ठप्प हो जाती हैं। ऐसे ही विश्वनाथ मथुरा की योजनाएं हैं, यदि सरकार ये नहीं होगी तो कौन करेगा। कई तो हिंदू को गाली देते हैं, हिंदू के विपरीत सोचते हैं, राजनीति के लिए औरों को बढ़ावा देते हैं। तो एक ऐसी सरकार जो मंदिरों के पक्ष में है, सनातन धर्म के पक्ष में है, हमारे तीर्थों का सम्मान करते हैं, तीर्थों को नमन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भूमि को नमस्कार करते हैं। एक बार कोई विदेश से लौटा, सरदार थे, बाहर से लौटे तो भारत में आकर हवाई अड्डे पे उतरकर भारत माता धरती को प्रणाम किया। कहते हैं वहां की धरती में कोई चरित्र नहीं है, मनमानी है, इसलिए मैं धरती को प्रणाम करता हूँ। अर्थात भारत की भूमि धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, एकता की भूमि है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं बहुत शीघ्र बनाएं, हम भी चलता हुआ देखें, पढ़ाते हुए देखें, पढ़ते हुए लोगों को देखें, उन विद्वानों को भी देखें जो अनेक भाषाओं में इस आचार्य शंकर के सिद्धांत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और भी हमने सुना, शंकराचार्य जब आए तो पहले यहीं से उनकी शिक्षा शुरू हुई, ओंकारेश्वर से, इसलिए वहां उनका बनना बहुत आवश्यक है। तो आज इतना ही कि अद्वैत